ठाकुर जी की शरण में आने से जीवन में कष्ट आने कम हो जाएंगे, दुख आने कम हो जाएंगे, विपत्तियां नहीं आएंगी, बुरा समय नहीं आएगा, पीड़ाएं नहीं आएंगी, आप बीमार नहीं पड़ोगे, लक्ष्मी की खूब वर्षा होगी। ये सब केवल और केवल मन को प्रसन्न करने वाली बातें, सत्य कुछ भी नहीं है। इस पृथ्वी का नाम क्या है? दुखालयम शाश्वतम। क्या नाम है? दुखालय। क्या नाम है? जोर से बोलो, कहां नाम है? दुखालय। जहां पर हम बचपन में पढ़ने जाते थे उसका नाम क्या था? भोजन कहां करते हैं? कार्य कहां किए जाते हैं? चिकित्सा कहां होती है? और दुख जहां मिले वो दुखालय। जैसे चिकित्सालय में भोजन नहीं होता, चिकित्सालय में पढ़ाई नहीं होती, विद्यालय में भोजनालय नहीं होता, तो फिर इस दुखालय में सुख कहां से मिलेगा? ये तो वही बात हो गई कि आप हॉस्पिटल में भोजन ढूंढने गए हो। ये तो वही बात हो गई कि आपके हाथ में चोट लगी, बुखार लगा, और आप विद्यालय गए हो, वहां टीचरों से करो मुझे बुखार आ गया। अब टीचर तो पढ़ाना जानते हैं, वो बुखार थोड़ी उतार देंगे। ठीक वैसे ही जो संसार में आकर के सुख की कामना करें कि हमको सुख चाहिए, तो भैया ये तो है ही दुखालय, यहां सुख कहां से मिलेगा? बस सुख बना लिया जाता है अपने अनुसार। जैसे आज शोभा यात्रा में कूलर लगा के बनाया था नहीं, मैं कूलर लगा के इतनी व्यवस्था, मैं तो बार बार ये सोचूं व्यवस्था बनाई कैसे होगी। मुंह तो लगे अगली मथुरा की कथा में ये एसीयू चलेंगे, एक एक वहां पे बैठ करके। यूं मत सोचो महाराज जी ऐसे क्यों कह रहे, मैं तो आनंद ले रहा हूं सब ब्रजवासी। मुंह बहुत अच्छी लगी, मैं अगली कथा बारे में बताऊंगा। भाई गर्मी में कथा हो तो एक एक रिक्शा में एक एक कूलर लेके चलो संग। तो सुख नहीं है भैया, सुख हम लोग थोड़ी क्षणिक सुख मिलता है हमको, और उस क्षणिक के लिए हम पूरी व्यवस्था करते हैं। थोड़ी देर का सुख भोगने के लिए हम पूरी व्यवस्था करते हैं। है नहीं सुख यहां पर। इसलिए ठाकुर जी की शरण में आ जाओ, भोले बाबा को भजने लग जाओ, हनुमान चालीसा के इतने पाठ करने लग जाओ, दुर्गा मैया के इतने व्रत कर लो, इतने सोमवार कर लो, ये हो जाएगा, वो काम बन जाएंगे। ये सब बुरा नहीं मानना, पर ये सब केवल मन को कहने वाली बातें, इनसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। संसार में आप वो सब भोगोगे जो आपके प्रारब्ध में होगा। बस हां, ठाकुर जी की शरण में आने से इतना हो जाएगा कि जो अनुभव बहुत ज्यादा होना चाहिए था, जो पीड़ा बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, वो सूक्ष्म होगी। पाम पे पत्थर गिरने पर जो पीड़ा होनी चाहिए थी, ठाकुर रुक जाओ, एक देर बाद दियो पानी, बैठ जाओ वहीं, इधर देखो, तुम्हें देख के मुंह प्यास लगे आई। अब नेक्स्ट सुनो मेरी बात। मान लीजिए आपने कोई क्रिया करके, या आपने किसी प्रकार के किसी विधान से, किसी निधान से, किसी व्रत से, पूजा से, या किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया करके अपने आने वाले कष्ट को टाल दिया, आने वाली विपत्ति को आपने रोक दिया, तो याद रहे, बांध पानी को रोक सकता है, लेकिन ओवरफ्लो होने पर बांध टूटेगा जरूर। मतलब आज कोई संकट आ रहा था और आपने महाराज बड़े प्रपंच करके, या से ये पूछ, वहां से पूछ, ये गंडा बांध दे, ये कर ले, ये पाठ कराओ, ये कराओ, ये कराओ, ये सब करा करके उसको अगर आपने समाप्त कर भी दिया, वो समाप्त नहीं होगा, कुछ समय के लिए टल जाएगा, कुछ समय के लिए रुक जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा एक जन्म के लिए टल जाएगा। अगले जन्म में तो भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध जब तक भोग नहीं लोगे तब तक वो रुकेगा ही नहीं, भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं कभी कभी कथा में एक बात कहता हूं कि भाई छोटे मोटे दुख, छोटे मोटे पीड़ा, छोटे मोटे संकट जीवन में आते हैं ना, उसको भोग लिया करो तुरंत।
कुछ समय आपके अनुकूल नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखो, ठाकुर जी पे विश्वास रखो, अपना कार्य करते चलो। कुछ समय की बात है, ठीक है, भोग लो उसको। कुछ समय बाद जब आप उसको भोग लेंगे तो आप अपना प्रारब्ध ही नष्ट कर रहे हैं। अगर कुछ क्षण के लिए उसको आपने रोक दिया तो कुछ दिन बाद भोगना पड़ेगा, उससे निवृत्त नहीं हो सकते। और ये बात हम कोई अपनी मनगढ़ंत नहीं कह रहे हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कथा आती है, श्री जगन्नाथ भगवान के परम भक्त हुए श्री माधवदास जी, क्या नाम था? तो माधवदास जी को एक बार पेट का रोग हो गया, और ऐसा भयानक रोग कि महाराज कुछ भी पानी भी पिए तो रुके ना, बार बार शौच के लिए उनको जाना पड़ता था। लेकिन वो इतने बड़े भक्त थे ठाकुर जी के, श्री जगन्नाथ भगवान अपनी ब्रह्म वेदी पर झूमते थे। जैसे ही माधवदास दर्शन करने आता, जगन्नाथ भगवान ऐसे होते, माधवदास को देख करके आनंदित हो जाते। इतने बड़े भक्त माधवदास। और उनको एक रोग हो गया जिसके कारण उनको बार बार शौचालय जाना पड़ता, और शौच जाने की वजह से वो मंदिर नहीं जा पाते। रोग इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब माधवदास जी उठ भी नहीं पाते, बिस्तर पर पड़े पड़े ही शौच निवृत्त होने लगे। ठाकुर जी को दया आ गई, और ठाकुर जी को दया आई तो ठाकुर जी रूप बदल करके एक छोटे से बालक बन करके आए और माधवदास जी की सेवा करने लगे। उनके मलमूत्र से सने वस्त्रों को ले जावें और ले जाके धोवें, धो करके सुखा दें, जल लेकर के आवें, जल पिला दें, जो उनके अनुकूल भोजन होना चाहिए वो बना करके उनको पवावें, उनके चरण दबावें, बुखार चढ़ आवे तो सिर पर पट्टी रखें। माधवदास जी 2-3 दिन तक तो बेहोशी से में ही थे, उनको पता ही नहीं कौन कर रहा है सब। पर 2-3 दिन बाद जब थोड़ी चेतना जगी तो उन्होंने ठाकुर जी के रूप को देखा। रूप देखते ही पहचान गए, बोले कि ये छद्म वेश में ठाकुर जी हैं। हाथ पकड़ लिया, बोले क्या कर रहे हो आप? आपकी सेवा कर रहा हूं। बोले मैं जानता हूं आप साक्षात जगन्नाथ जी हो। जैसे कि जगन्नाथ जी तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले माधवदास जी आप पहचान गए? बोले कि आप भक्त से बच नहीं सकते। बोले अब ठीक है, तुमने मेरी इतनी सेवा की, भक्तजन मेरी इतनी सेवा करते, भक्त के जीवन में पीड़ा है तो मैं भी तो सेवा कर सकता हूं ना। तो माधवदास जी कहते हैं, बोले ठाकुर जी आप सेवा करने आ गए, मेरी सनी हुई धोती धोने आ गए, मुझको भोजन खवाने आ गए, आप तो परमात्मा हो, चुटकी बजाओ मेरी पीड़ा दूर कर दो। आप तो परमात्मा हो, मेरे सिर पे हाथ फेर दो, पेट पे हाथ फेर दो, मेरी जो जो पीड़ाएं हैं सब खत्म कर दो। तब श्री जगन्नाथ भगवान कहते हैं, नहीं माधवदास, ये तुम अपना प्रारब्ध भोग रहे हो। किसी जन्म का कभी का कोई दुष्कर्म है तुम्हारा, जो तुमको निवृत्त, उसको यहीं तुमको निपटा करके जाना पड़ेगा। अगर मैंने इसको यहीं रोक दिया, तुमको स्वस्थ कर दिया, तुमको मंगल कर दिया, तुम बिल्कुल उचित हो गए, तो जितना प्रारब्ध बचा है उसको भोगने के लिए तुमको फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए इससे निवृत्त हो लो, इसको भोग लो। हाँ, मेरा आश्रय लेकर के भोगोगे, मेरा नाम जप करके भोगोगे, तो जो 5 साल में खत्म होगा वो 5 महीने में खत्म हो जाएगा। जल्दी जल्दी भुगवा दूंगा। एक प्रकार से जिस कार्य को होने में 5 वर्ष लगते हैं, ठाकुर जी का नाम आश्रय करने से, ठाकुर जी की शरणागति लेने से, ठाकुर जी का नित्य दर्शन, नित्य कथा श्रवण करके अपने मन बुद्धि चित्त और अपने व्यवहार को सुधारने से ठाकुर जी को इंडिकेशन मिल जाता, अब ये सुधर रहा है, अब इसने दूषित कर्म त्याग दिए हैं, अब ये सही मार्ग पर चल रहा है। तो ठाकुर जी बस इतनी आज्ञा कर देते हैं प्रारब्धों को कि अब इसके जीवन में 5 वर्ष नहीं 5 महीना लगाओ, बस 5 महीना में सब खत्म करो जितना भगवाना है इसको। इसलिए कई बार देखा जाता है अधिकतर भक्त वैष्णव, उसके जीवन में कष्ट आएगा ही आएगा। नाम जापक हो, कथा श्रवण करने वाला हो, कथा करने वाला हो, कष्ट आएगा। दिखेगा नहीं, दिखेगा वो प्रसन्न ही, पर उसके जीवन में कष्ट है, वो भोग रहा है, वो निवृत्त हो रहा है। इसलिए मैं प्रार्थना करूं भैया,
नाम जप करो, ठाकुर जी की कथा सुनो, और कहीं अंतिम श्वास निकल गई और वहां से पहले अपने दूषित विचार, दूषित व्यवहार, दूषित स्वभाव को नहीं सुधार पाए, बहुत पछताओगे। पहले ही सुधार लो। कथा हम सबको चुनती है। किसी व्यक्ति विशेष के धन लगाने से, किसी व्यक्ति विशेष के पूरे व्यवस्था करने से कथा होती है, पर मूल रूप से जो जो कथा में आए सब चुने गए हैं। ठाकुर जी इनको मौका दे रहे हैं कि भाई तुम 7 दिन कथा सुन के नेक और संवर जाओ, नेक संभल जाओ, नेक सुधर जाओ। लाखों करोड़ों लोग बाहर से निकल जाएंगे, नहीं आएंगे। वही आएंगे जो चुने गए ठाकुर जी के द्वारा, क्योंकि ठाकुर जी उनको अवसर दे रहे हैं। एक बार नेक सुनो, नेक सुनकर के अपनी 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 भावना को प्रकट करके नेक सुधारो।